अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन टू। जी जनाब, साइंस की क्लास में हम मौजूद हैं और हम काम कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 14 पे। कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका काम कंप्लीट हुआ या नहीं? रह गया है? अरे जनाब, इतना टाइम मैंने आपको दिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके काम करवाया है। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए आपका सारा इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट हो जाए। आज की क्लास की बात करते हैं कि आज साइंस की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 14 की एक और एक्सरसाइज पे बात करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है? जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 147 पे। पेज नंबर 147 पे जो एक्सरसाइज आज हमें कंप्लीट करनी है ये है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, ठीक, क्या है ग्रुप डिस्कशन में? जी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पे डिस्कस करना है हमने। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ मूव्स स्लोअर देन इट मूव्स राइट नाउ? What would happen if the earth moves slower than it moves right now? क्या हो अगर जो हमारी ज़मीन है वो आहिस्ता घूमने लगे, अभी जिस रफ्तार से घूमती है, रोटेट करती है, उससे अपनी रफ्तार उसकी कम हो जाए, क्या होगा? सोचिए ज़रा, डिस्कस कीजिए। जी क्या होगा जनाब? पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जी हाँ, 24 आवर्स के बजाय क्या होगा? हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ऐसा ही है ना, एक रोटेशन जो है ये कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, ये सर्कल कंप्लीट होता है। अगर रफ्तार कम हो जाएगी तो ये 24 आवर्स से ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जी, और इट मेक्स द डेज एंड नाइट्स लॉन्गर। और इस तरह क्या होगा, जब ये ड्यूरेशन बढ़ेगी तो दिन और रात का दौरानिया हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा ना? जी हाँ। चलें अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आस्क ओल्डर पीपल अराउंड यू टू एक्सप्लेन हाउ द क्लाइमेट ऑफ योर एरिया हैज चेंज ओवर द ईयर्स, व्हाई इट्स चेंज्ड। फिर पढ़िए सवाल, आस्क ओल्डर पीपल अराउंड यू टू एक्सप्लेन हाउ द क्लाइमेट ऑफ योर एरिया हैज चेंज ओवर द ईयर्स, व्हाई इट्स चेंज। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द जो पुराने लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि आपके एरिया के जो क्लाइमेट है, जो आपके इलाके का, आप जहाँ रहते हैं उस सिटी का, उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो आपका किस तरह से चेंज हुआ है कुछ सालों में, और क्यों चेंज हुआ है। ये आपने डिस्कस करना है अपने घर में। मम्मी पापा से कीजिए, अपने दादा दादी से पूछिए मौसम की सूरत हाल के बारे में कि पहले क्या होता था, किस तरह का क्लाइमेट होता था, आबो हवा कैसी थी और अब कुछ अरसे में क्या बदलाव आया है। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। क्लाइमेट चेंज हुआ है, पहले से अब में बहुत चेंजिंग आई है। क्यों? इसकी बहुत सी वजूहात हमारे सामने आती हैं। इसकी वजूहात में से एक वजह है कटिंग द ट्रीज़। जी, कटिंग द फॉरेस्ट मेन वजह है कि दरख्तों की कटाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत तेज़ी से क्लाइमेट में फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा और एक चीज़ जो हमारे पास हमने देखी है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो ईंधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से हमारा वेदर, हमारी जो क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, आबो हवा है, ये तेज़ी से बदल रही है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोयला, तेल और वो चीज़ें जो पौधों और जानवरों की बाक़ियात से बनती हैं, उन्हें एज ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वजह बन रही है आबो हवा के इस बदलाव की। और भी बहुत सी वजूहात हैं जिन्हें आप सर्च भी करेंगे और आप इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे अपने घर में और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। चलें अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट डार्क एट नाइट? व्हाई इज इट डार्क एट नाइट, कि रात के वक्त अंधेरा क्यों होता है? जी क्यों होता है? बिकॉज एट नाइट देयर इज नो सनलाइट। क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती, बिकॉज दैट इज व्हेन वन साइड ऑफ अर्थ फेसेस अवे फ्रॉम द सन, as our planet rotates on its axis every 24 hours। क्योंकि रात में जब अंधेरा होता है तो ये वो वक्त होता है जब हमारी ज़मीन
का हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होता, यानी सूरज को फेस नहीं कर रहा होता, इसलिए अंधेरा हो जाता है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है रिकॉर्ड द वेदर इन योर एरिया फॉर द लास्ट 5 days। रिकॉर्ड द वेदर इन योर एरिया फॉर द लास्ट 5 days। अब ये तो रिकॉर्ड आपने करना है, ठीक है। लास्ट 5 days का वेदर रिकॉर्ड कीजिए, देखिए कि कैसा वेदर था, इज इट सनी और इज इट रेनी वेदर, क्या था, क्लाउडी था, फॉग था, किस तरह का वेदर था, ये आपने रिकॉर्ड करना है। तो आज की क्लास में हमने बात की ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चंस पे, जो डिस्कस किया है आपने इसे फर्दर डिस्कस करना है फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स की वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे और वो अपनी टीचर को भेजेंगे। तो चलें आप ये काम कंप्लीट कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।